हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और हाँ, आप लोगों को मेरी जो वीडियो है वो बहुत ही गेप में मिल रही होगी। बहुत ही लंबे लंबे टाइम तक वीडियोज़ जो है मैं नहीं बना पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें चल रही है, प्लस मैं जो है पढ़ाई पर भी फोकस करना पड़ रहा है, क्योंकि अब सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। ऑलमोस्ट 2 मंथ ही बाकी हैं, तो उसका भी जो है देखना पड़ेगा। ठीक है। और अभी रिसेंटली जो है मेरा फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, तो मेरा थोड़ा बहुत उस पर ध्यान था। और हालांकि मैंने फर्स्ट ग्रेड का पेपर दिया है, एक ही दिया है, सब्जेक्ट का पेपर मैंने नहीं दिया है। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आरपीएससी का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, मतलब जो कॉमन पेपर होता है 23 और 26 को था। तो मेरा जो था वो 26 को था, और मेरा जो पेपर था उसका जो पूरा एनालिसिस है वो अपन देखने वाले हैं कि किस तरीके का पेपर आए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से आए, और डिफिकल्टी लेवल क्या था, और जो नेक्स्ट फर्दर जिनके भी एग्जाम्स हैं उनको जो है क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें नोट डाउन कर रखी है, और मैं अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती और स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्योंकि मैं मैथ स्टूडेंट हूँ, तो अपन पहले मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग के मिला के ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस आए थे, जो कि मतलब ड्यूएबल थे। अगर आपको मतलब अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो कर सकते हो, लेकिन हाँ, फर्स्ट पेपर की तुलना में जो है आपका जो 23 का पेपर था उसकी तुलना में मैथ्स थोड़ी सी यहाँ पर जो है डिफिकल्टी आपको देखने को मिलेगी। एक क्वेश्चन जो था वो 23 वाले में भी सेम था और 26 में भी सेम था, जिसमें वो माध्यिका वाला जो क्वेश्चन था वो उसमें भी था और इसमें भी था। और इसके अंदर मैं बताती हूँ रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, एक अपना द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग जो सीरीज़ वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर मेरे साथ बहुत बुरा बना, क्योंकि रीजनिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है, पर मे बी वहाँ पर जाने के बाद जो वो प्रेशर फील होता है ना, उसकी वजह से मेरा दिमाग के काम नहीं कर रहा था। एक तो मैं 2 घंटे पहले ही अंदर जाके बैठ गई थी, तो पता नहीं ये क्या हुआ मेरा, मतलब वो कभी कभी होता है ना कि आपका दिमाग काम ही नहीं करता है, तो सेम वैसे मेरे साथ हुआ। मैं इस क्वेश्चन को कर रही हूँ, मैंने इसमें मतलब डबल जो अपना सब्जेक्ट वाला डबल डिफरेंस और मल्टीप्लाई करके और सब कुछ निकालिए, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा है। ठीक है। और मैं बैठे बैठे अब मैं सेम जो है इनके डिफरेंस में जो लगाई थी, स्क्वायर+1 वाला स्क्वायर+1 वाला जो है डिफरेंस लगा रही थी, अब मैं उनके डिफरेंस के अंदर लगा रही थी ना। अब मैं डायरेक्ट नहीं देख रही थी कि ये जो नंबर है वो सेम वैसा ही है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर है ना सारे के सारे ऑप्शंस रख के, ये देखो मैंने सारे के सारे ना ऑप्शंस रखे और इसके अंदर करा भी था कि कैसे कैसे होगा, मुझे मालूम नहीं था ना, मतलब ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। अब लास्ट के जब वो अपने को लास्ट वाला टाइम मिलता है ना कि 10 मिनट के अंदर आप जो है आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, तो फिफ्थ वाला गोला भर लो, वो वाला। ठीक है। तो मैं मैंने गोले भर लिए थे, तो मैं बैठी थी, मैंने इस क्वेश्चन को मैं नहीं करके गई, तो मैं मतलब मुझे लानत है खुद पे कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा। फिर मैं बैठे बैठे देख रही हूँ कि यार इनका जो खुद नंबर्स को नोट करते हैं, तो स्क्वायर+1 हो रहा था, 5 था तो 2 का स्क्वायर+1 था, और फिर 10 था तो 3 का स्क्वायर+1 था, और फिर 26 था 5 का स्क्वायर+1, ऐसे ही नंबर सीरीज चल रही थी। तो नेक्स्ट वाला अब इनके अंदर भी क्या था कि स्क्वायर+1 तो था, लेकिन कौन से स्क्वायर प्लस जो नंबर्स थे वो सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे। प्राइम नंबर्स के जो थे वो तो फिर इसके अंदर है ना, आंसर मेरा था इनका स्क्वायर+1 यानी 170 इसका आंसर आ रहा था ना। तो इस क्वेश्चन में मैं बहुत मतलब ऐसे वो वहाँ पर जो है सेंस का आपका काम नहीं कर रहा था। ठीक है। इसके अलावा मुझे जो है ये क्वेश्चन ईजी लगे, और इसके अंदर ये जो अपना पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन था ये भी इजी था। और मैथ्स में ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है आपको इजी देखने को मिले, प्लस आप ध्यान रखना आपको जो ये क्यूब वाले है इस वाले को, और आपका जो ये बेलन गोला और ये है, इन सब चीज़ों को एक बार आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, जिनका भी नेक्स्ट पेपर है, कॉमन पेपर है वो। ठीक है। और इसके अलावा हिंदी की बात करें, हिंदी बहुत ईजी थी, और इंग्लिश थी तो इंग्लिश भी बहुत ईजी थी। दोनों के 5 क्वेश्चन थे और बहुत ही ड्यूएबल क्वेश्चन थे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे ना। ठीक है। और इसके बाद अपन बात करें साइकोलॉजी और अपने आईसीटी की, तो साइकोलॉजी थोड़ा सा जो है डीपली पूछा गया था, लेकिन हाँ ठीक है, ठीक था, एक जैसे मतलब इतना वो भी नहीं था, आप कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, साइंस की बात करें तो साइंस के जो क्वेश्चन है वो थोड़े से हार्ड थे, उसके अपना जो पहले वाला 23 वाला पेपर था उसके कंपेरेटिवली थोड़े से हार्ड थे ना। और इसमें वैसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिजिक्स के क्वेश्चन जो है आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे हार्ड है ना। और इसमें 10 से 11 क्वेश्चन थे, अभी मैंने पहले बताया नहीं बताया, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतने थे ना। ठीक है। और इसके अलावा बात करें अपन हिस्ट्री वगैरह की, तो 13 से 14 क्वेश्चन थे। और डीपली जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिन लोगों ने बहुत डीपली पढ़ा है, उन लोगों को जो है ये क्वेश्चंस
हमें भी ईजी लग सकते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे। मतलब जिसने पहले वाले पुराने पेपर्स को एनालाइज करके पढ़ा होगा तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि इतना डीप कैसे पूछ लिया आरपीएससी ने। और हाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आरपीएससी अपना लेवल अप करता है तो कभी भी डाउन नहीं जाएगा। तो आप जिनका भी पेपर है थोड़ा सा डीपली पढ़ो। और हाँ जिनका 6 तारीख को जो पेपर है अपना पॉलिटिकल साइंस वालों का प्लीज़ ध्यान रखना, जो पेपर अभी आए हैं उसी के अनुसार आपको जो है पढ़ना है। और बात करें अपन करंट की, तो करंट जो है आपका ज़्यादा पुराना नहीं पूछा गया था। करंट आपका अपना जो है मार्च और अप्रैल का करंट पढ़ा पूछा गया था, ठीक है। जिनका भी अब एग्जाम है तो आप फरवरी मार्च अप्रैल मई इन 3-4 महीनों का करंट पढ़ोगे तो भी आपका जो है काम हो जाएगा। इट मीन्स कि जो सेकंड ग्रेड के अंदर भी पेपर आएगा उसके अंदर भी जो है करंट ज़्यादा पुराना नहीं आएगा। तो आप अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे इतना करंट पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा 18 स्थान की क्रांति से क्वेश्चन था, और जनगणना क्वेश्चन जो आपको पता होगा कि वो 0 से 6 वर्ष वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो वो इतना डीपली कोई नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है उस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको और देखने को मिल सकता है। और कंपेयर करें तो मतलब टॉपिक आपके ऑलमोस्ट सेम ही थे। उसके अंदर फर्स्ट पेपर में सेकंड पेपर में कुछ कुछ टॉपिक सेम थे। तो जिनका भी आगे पेपर है वो ध्यान रखना है कि उन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ही आगे की जो तैयारी करनी है, ठीक है। और एक आपका वो था ऊँट की नस्ल वाला क्वेश्चन था, तो उसका मैंने देखा कि ठीक है वो भी ठीक था, क्वेश्चन ठीक था। जिसको पता होगा कि वो नस्ल ही नहीं है तो वो क्वेश्चन भी ठीक था, ठीक है। तो ऑल ओवर मेरे हिसाब से तो यही पेपर एनालिसिस है। और इसके अलावा मेरा पेपर कैसा हुआ है, तो मेरा पेपर ओके हुआ है, नॉट दैट मच गुड कि हाँ इतना अच्छा हो गया कि बहुत ही मस्त है, लेकिन हाँ ठीक है अच्छा हुआ है, पासिंग मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन हाँ सेकंड पेपर मैंने नहीं दिया था, सब्जेक्ट का जो पेपर था फिजिक्स का वो मैंने नहीं दिया था, कुछ फैमिली फंक्शन था और मेरी तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर टाइम वेस्ट ना करूँ और जो है अगला जो पेपर है मैं उसकी तैयारी कर लूँ, मतलब यानी कि जो सेकंड ग्रेड का मैथ्स का पेपर है उसकी मैं तैयारी कर लूँ ना। तो इसी वजह से जो मैं नहीं गई थी, ठीक है। तो बस आप बताना कि आपको जो है फर्स्ट ग्रेड के दोनों पेपर में से कौन सा पेपर हार्ड लगा और आगे आगे क्या स्ट्रेटेजी है। और सेकंड ग्रेड के जो है अपन वीडियो बनाएंगे कि सेकंड ग्रेड में भी जो है किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है और कंटिन्यू ऐसे ही तैयारी करनी है। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि जो 23 का पेपर था वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हार्ड था, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए। और आगे कंटिन्यू भी ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।